चीजों को सिस्टमैटिक और चैनलाइज करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहला काम आप लोगों को यह करना है कि आप जिस क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा रखते हैं उस क्षेत्र के टॉप 5 व्यक्तियों के नाम लीजिए जो उस क्षेत्र में सफल हो चुके हैं, और उन 5 व्यक्तियों का कार्यशैली, जीवन परिचय पूरी तरह से अध्ययन कर लीजिए। इसके साथ उस क्षेत्र में आपके यहां आसपास जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करिए। फिर इसके बाद आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत सी चीजों में आपका विजन, आपकी दृष्टि एकदम साफ हो। सफल व्यक्तियों से, जो आपके क्षेत्र के सफल व्यक्ति हैं, उनकी कभी आलोचना कहीं सार्वजनिक स्थान पर मत करिए, ना ही उनसे ईर्ष्या करिए, क्योंकि जब आप जिस फील्ड में काम करने जा रहे हैं उस फील्ड से संबंधित व्यक्ति की कहीं आलोचना करते हैं तो समाज में आपके अपने काम की आलोचना होती है। तीसरी चीज, कभी भी अपने काम को लेकर नकारात्मक टिप्पणी समाज में मत करिए। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं कि वो, अगर आप उनके साथ बैठिए, बात करिए, तो वो अपने ही काम की आलोचना करने लगते हैं। जैसे कोई अधिवक्ता है, अरे अब अधिवक्ता के काम में कुछ नहीं रखा है, क्लाइंट पैसा नहीं देता है, बड़ी परेशानी चल रही है, घर के खर्चे नहीं चलते हैं, किसी तरह बस चल रहा है काम। इस तरह की नकारात्मक बातें वो समाज में करने लगते हैं। अगर कोई किराने की दुकान है तो वो किराने की बुराई करने लगेगा, अरे कोई मार्जिन नहीं है, एकदम बेकार धंधा है, कुछ नहीं बचता है इसमें। तो इस तरह की नकारात्मक सोच अगर आप स्वयं अपने ही काम के प्रति रखेंगे तो यह आपको आपके काम के प्रति उदासीन बना देगा, और जब ये आपको आपके काम के प्रति उदासीन बना देगा तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि कुछ समय बाद आपको अपना ही काम करने में उलझन महसूस होने लगे और धीरे धीरे आपकी अरुचि के कारण आपका कार्य खत्म हो जाए। कोई भी व्यक्ति अगर आपके काम में या आपके किसी व्यक्तिगत कृत्य पर आवेग प्रकट करता है, क्रोध प्रकट करता है, तो प्रयास ये करिए कि उस प्रॉब्लम को तत्काल रिजॉल्व कर दीजिए और उसको भूल जाइए। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है कि कोई अगर नकारात्मक घटना घट गई तो वो उसे दिन भर लेकर चिंतन करते रहते हैं, तनाव में बने रहते हैं, अपने 4 जानने वाले लोगों के साथ उस विषय पर घूम घूम के चर्चा करते हैं। ऐसे व्यक्ति अंदर से दुखी होते हैं और जिससे चर्चा करते हैं उसको उपहास का मौका देते हैं। फिर क्या परिणाम होता है कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद वह व्यक्ति जिससे आपने कभी अपनी बात कही थी वह आपको चिढ़ाने के लिए बार बार उन्हीं विषयों की बात करता है, और जब वह उन्हीं विषयों की बात करता है तब क्या होता है आपका? तो आप दुखी हो जाते हैं, परेशान। इसलिए तत्काल क्षमा करिए, और जो भी कुछ आपके साथ सही गलत हुआ है उसकी चर्चा किसी भी ऐसे व्यक्ति से मत करिए जो कल के दिन आपका उपहास करे। अगर अपने अंदर बात को रखने में असमर्थ हैं तो किसी एकांत जगह पर जाकर के आपको जो बड़बड़ाना है बड़बड़ा के मन को हल्का कर लीजिए। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से कोई बात कह रहे हैं तो ये मानिए कि आप अपनी दुर्बलता के स्विच उसके हाथ में दे रहे हैं, वह जब चाहेगा उस स्विच को दबा करके आपको और दुर्बल बना। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने दुख और कष्ट को यथाशीघ्र भूलिए, और अगर नहीं भूल सकते हैं तो उसकी चर्चा अपने किसी भी परिचित व्यक्ति से मत करिए, क्योंकि यह चर्चा आपको आगे, जब तक वह व्यक्ति जीवित है तब तक आपको याद दिलाता रहेगा।